रुपए की धोखाधड़ी का मामला। 7 दिन की रिमांड पर विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी को भेजा गया है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस ने ACJM कोर्ट 4 में किया था पेश। इंदिरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के डायरेक्टर ने आरोप लगाए थे। अजय मुंडिया ने 30 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे। तो बड़ा अपडेट है, 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी को। मुंबई से पुलिस इन्हें लेकर उदयपुर पहुंची थी, जिसके बाद इन्हें कोर्ट में पेश किया गया। 30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का यह पूरा मामला। तो सबसे पहले आपको ये तस्वीरें दिखाई जा रही हैं जी राजस्थान पर। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी को। 30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी से जुड़ा यह मामला है और पुलिस कल शाम ही मुंबई से उदयपुर लेकर पहुंची थी। सबसे पहले ये तस्वीरें जी राजस्थान पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। विक्रम भट्ट पर शिकंजा कसता जा रहा है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को भेज दिया है 7 दिन की रिमांड पर। उदयपुर में 30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी से जुड़ा यह पूरा मामला है। ACJM कोर्ट 4 की ओर से 7 दिन की रिमांड दे दी गई है। तमाम सवाल जिनका सामना करना है, फिल्म मेकिंग के बारे में बताया जाता है कि जिसको आधार बनाया गया और फिर यह धोखाधड़ी की गई, जिसमें विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी दोनों को आरोपी बनाया गया। गिरफ्तारी हुई, फिर कोर्ट में पेशी हुई और अब 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। तो 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी को। $30 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में विक्रम भट्ट को गिरफ्तार किया गया। मुंबई और राजस्थान पुलिस की यह संयुक्त कार्रवाई रही। राजस्थान पुलिस ने उन्हें मुंबई से अरेस्ट किया। हालांकि उदयपुर पुलिस पहले ही विक्रम भट्ट और उनके साथ जो अन्य आरोपी थे उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर चुकी थी। 30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का यह पूरा मामला रहा। अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, अब इस पूरे मामले में देखिए एक अहम मोड़ यह आ गया है कि 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है भट्ट दंपत्ति को। अविनाश, आवाज आ रही है आपको? जी, फिर से सवाल दोहराएंगे अपना? अविनाश, 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है भट्ट दंपत्ति को। जी बिल्कुल, देखिए ACJM कोर्ट 4 में विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को पुलिस ने पेश किया था और अभी कुछ देर पहले ही पुलिस जो है उनको 7 दिन की रिमांड पर लेकर कोर्ट परिसर से रवाना हो चुकी है। जो अंदर जो विक्रम भट्ट है उनके पक्ष की तरफ से भी एडवोकेट की तरफ से पूरी तरह से अपना पक्ष रखा गया था। हालांकि सब वो बातें कही गई थी। उन्होंने जब न्यायालय में विक्रम भट्ट से पूछा गया कि किसी क्या मामला है, तो उन्होंने कहा था कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और पूरी तरह से वो सहयोग करने के लिए तैयार है। विक्रम भट्ट के एडवोकेट ने भी न्यायालय के समक्ष बात रखते हुए कहा कि क्योंकि नामी फिल्मकार है, पिछले करीब 4 दशकों से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, पूर्व में इस तरह के कोई भी आपराधिक मुकदमे या आपराधिक कृत्य जो है वो दर्ज नहीं है, उसके ऊपर भी गौर किया जाए। लेकिन क्योंकि पुलिस का एक लंबा इन्वेस्टिगेशन बाकी है, पूरा जो
करीब 30 करोड़ की जो धोखाधड़ी का मामला है उसमें उन मामलों की जांच करनी है, अकाउंट को वेरिफिकेशन करना है और संभवतः कुछ चीजों की बरामदगी भी करनी रहेगी। तो पुलिस की तरफ से 7 दिन का रिमांड जो है मांगा गया था और दोनों ही पक्षों की दलील सुनने के बाद जो न्यायालय ने विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को 7 दिन के पुलिस रिमांड पर यहाँ पर भेज दिया है और पुलिस की टीम फिर से उनको यहाँ से लेकर जो है वो रवाना हो चुकी है। अब इस मामले में 4 आरोपी अभी भी गिरफ्तार है, उनकी गिरफ्तारी शेष है और साथ ही जो धोखाधड़ी की जो पूरे आरोप विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी पर लगे उन आरोपों को की जांच की जाएगी। और उसके अलावा जो पूर्व में 2 आरोपी गिरफ्तार हुए थे उनकी पूछताछ में जो चीजें सामने आई है, जो साक्ष्य सामने आए हैं उनको भी यहाँ पर वेरीफाई किया जाएगा और तमाम जो है सबूत जो है वो जुटाए जाएंगे। कहा जा सकता है कि हम पहले ही लगातार हम बात कर रहे थे कि 5 से 7 दिन का पुलिस रिमांड मांग सकती है और आखिर पुलिस ने 7 दिन का रिमांड मांगा और न्यायालय ने भट्ट दंपति को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। जी बिल्कुल, अगर मुमकिन हो पाए वहां वकील हो, अगर उनसे आप बात कर पाए, क्योंकि यहाँ पर एक चीज और है अविनाश, ये लगातार कहा गया भट्ट दंपत्ति की ओर से हमें कोई नोटिस कभी प्राप्त नहीं हुआ, राजस्थान पुलिस को गुमराह किया गया है, ये तमाम बातें वो कहते रहे और फिर दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि वो सहयोग करने को तैयार हैं। जी बिल्कुल, देखिए जैसे ही पुलिस का शिकंजा कसा हुआ नजर आया, वो अरेस्ट हो गए, उसके बाद तमाम तरह के प्रयास किए गए कि कम से कम पुलिस रिमांड जो है वो मिले। हालांकि विक्रम भट्ट के एडवोकेट की तरफ से उनकी तरफ से पूरी दलील दी गई कि पूर्व में किसी तरह का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, ये बात कही गई। पुलिस की जांच में पूरा सहयोग करने की बात की गई। हालांकि एक चीज ये भी सामने आई है कि विक्रम भट्ट ने ये भी बात कही है कि उनका जो है सीधा संवाद जो है वो अभी तक नहीं हो पाया। वो हर जो फरियादी पक्ष से अजय मूडिया उनसे बातचीत करने को भी तैयार है, हर मुद्दे पे बातचीत करने को तैयार है, लेकिन क्योंकि पुलिस अविनाश कुछ अधिवक्ताओं से अगर बात हो पाए, आपके आसपास आप कोर्ट परिसर में नजर आ रहे हैं, कुछ अगर पॉसिबल हो पाए आपके लिए। जी बिल्कुल, देखिए दोनों ही पक्ष के अधिवक्ता जो है वो यहाँ से निकल चुके हैं। पुलिस जो जांच अधिकारी है छगन पुरोहित, उन्होंने भी बात यही कहा था कि 16 दिसंबर तक उनको पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। हालांकि कुछ देर पहले जो विक्रम भट्ट के अधिवक्ता है वो मीडिया से मुखातिब हुए थे, उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो दोनों ही पक्षों के बीच में है। दोनों जब बात करेंगे तो वो इसका समाधान हो पाएगा और वो हर तरह की पुलिस की जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है। लेकिन आखिर पुलिस को 7 दिन की पुलिस रिमांड जो है वो न्यायालय से मिली है। अब पुलिस अपना अनुसंधान जो है वो आगे बढ़ाएगी और संभवतः और भी कई नए खुलासे या नई चीजें इस 7 दिन की पुलिस रिमांड में जांच के दौरान सामने आ सकती है। जी एक चीज और समझना चाहेंगे कि अब क्योंकि जिस तरह से कॉपरेट करने की बातें विक्रम भट्ट कर रहे हैं, अब वो ये भी चाहते हैं कि जिसने आरोप लगाए हैं उससे बातचीत हो जाए। उससे पहले वो कहां थे? वो कह रहे हैं कि मुझे मीडिया से जानकारी मिली है, मुझे कुछ पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ भी चल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए ये तमाम चीजें अनुसंधान का विषय है। ऐसा नहीं हो सकता कि मीडिया में खबर आने के बाद ही उनको जानकारी मिली हो। जब जैसे ही उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई थी, एफआईआर दर्ज होने के 7 से 8 दिन बाद वो एफआईआर मीडिया के सामने आई, वायरल हुई थी। उसके बाद खुद विक्रम भट्ट जो है वो मीडिया के सामने आए थे, उन्होंने अपना पक्ष रखा था। अगर वो कह रहे हैं वो संवाद करने के लिए तैयार है तो संभवतः उसके बाद से एक बड़ा लंबा प्रोसेस जो है वो कानूनी तौर पे रहा है। जब पहले 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद पुलिस ने 2 बार विक्रम भट्ट को नोटिस जारी किया था और उनको अपना पक्ष रखने के लिए कहा था। तो संभवतया ये भी कहा हो सकता है कि अगर इस दौरान भी अगर वो जो डॉक्टर अजय मूडिया है उनसे संवाद करने का प्रयास करते या उनकी तरफ बात करने का प्रयास करते तो संभवतः ये नहीं हो पाता। लेकिन उन्होंने अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष रखा है। वो कितना सही है कितना गलत है वो जांच का विषय है। लेकिन पुलिस ने दूसरी बार जो नोटिस जारी किया था उसमें 8 दिसंबर तक का समय दिया था। विक्रम भट्ट, श्वेतांबरी भट्ट सहित जो 4 अन्य आरोपी फरार चल रहे उनको भी समय दिया गया था कि वो 8 दिसंबर तक पुलिस के सामने आकर अपना पक्ष रख सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। लेकिन कोई नहीं आया था तो उसके बाद पुलिस की टीम जो है वो मुंबई गई थी और करीब 2 से 3 दिन पुलिस की टीम जो है 6 दल की टीम थी, डीएसपी छगन पुरोहित के नेतृत्व में टीम गई थी और उसके बाद में विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया। जो जांच अधिकारी है छगन पुरोहित, उनका कहना है कि देखिए अविनाश, अब देखते हैं कि रिमांड पर क्योंकि 7 दिन के लिए भेजा गया है तो उसमें क्या निकलकर सामने आता है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।
इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने 16 तारीख 7 दिन के लिए रिमांड मांगा। उन्होंने कहा कि हमारे को कुछ बरामदगी करनी है हिसाब किताब के कागजों की। तो ऑनरेबल कोर्ट के सामने हमने ये कहा कि हम न्यायालय पुलिस को और कोर्ट को फुली कोऑपरेट कर रहे हैं। हमारे कोई छिपाने के लिए नहीं है, हमारे कोई झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी हिसाब किताब है वो कागजों में है और कोई तीसरे व्यक्ति के द्वारा मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा की गई है। वो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा खत्म होते ही मामला वैसे छोड़ा जाएगा। तो कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। ये एक एस्टेब्लिश्ड फिल्मकार है। ये कुछ रस्ते चलते आदमी नहीं है कि जो कोई ठगी का काम करे। और 2 फिल्में तो बनाई है। तो सारा मामला अकाउंट्स का है। जैसे अकाउंट सेटल हो जाएगा, सबके दिमाग से जो गलतफहमी है फरियादी के दिमाग से वो भी दूर हो जाएगी। कितने दिन की पीसी दी है? 16 तारीख तक, 16 दिसंबर तक। कोई मुकदमा दर्ज है इसको लेकर? और आज की तारीख में हाईकोर्ट में भी इसके अंदर एक पेशी है। मिसअंडरस्टैंडिंग किस तरह की कहा है? सेटलमेंट ऑफ अकाउंट का। के साथ कोई खर्चा हुआ तो उसको समझ में आया कि नहीं आया, खर्चा हुआ कि नहीं हुआ, ये डाउट हो जाता है। और कई ओवरहेड खर्चे भी होते हैं, उनके बारे में होता है। कई बार इन्फ्लेशन से ज़्यादा खर्चा हो जाता है तो उनके दिमाग में गलतफहमी हो गई है, तो गलतफहमी दूर हो जाएगी।